मकर संक्रांति भारत के उन गिने चुने पर्वों में से एक है जो किसी देवी देवता की कथा से नहीं बल्कि प्रकृति की गति से जुड़ा हुआ है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है और यहीं से सूर्य की यात्रा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर शुरू होती है, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। प्राचीन काल से भारतीय सभ्यता में उत्तरायण को प्रकाश, ऊर्जा और शुभता का प्रतीक माना गया है। इसी कारण मकर संक्रांति को नए समय की शुरुआत, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का पर्व माना जाता है। पहाड़ों में, विशेषकर उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में, यह पर्व केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि जीवन से जुड़ा उत्सव बन चुका है। यहाँ यह दिन कई फसल के स्वागत, लंबी सर्दी के ढलने और प्रकृति के दोबारा मुस्कुराने का संकेत माना जाता है। सदियों पहले जब पहाड़ों में जीवन अत्यंत कठिन था, लोग खेती, पशुपालन और जंगलों पर निर्भर रहते थे, तब ऋतुओं का बदलना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। यही कारण है कि मकर संक्रांति धीरे धीरे उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध लोक पर्व बन गई। उत्तराखंड में मकर संक्रांति को केवल उत्तरायणी ही नहीं कहा जाता, बल्कि इसे घुघती या घुघतिया त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम सुनते ही बच्चों, पक्षियों और मिठाइयों की एक अलग ही दुकान सामने आ जाती है। इस दिन हर घर में आटे और गुड़ से छोटे छोटे पक्षियों के आकार के पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें घुघते कहा जाता है। सुबह सुबह बच्चे इन घुघतों की माला अपने गले में डालकर छतों पर चढ़ते हैं और कौवों को बुलाते हुए लोक भाषा में गीत गाते हैं। घुघती जाग मेरो भेड़ा जाग, ले जा घुघती खाजा, काले कौवा काले। कौवों को घुघते खिलाने की यह परंपरा केवल एक खेल नहीं है, इसके पीछे पहाड़ों की एक पुरानी लोक कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले कुमाऊं में एक राजा रहता था, जिसका एक छोटा पुत्र था। राजा उसे अत्यंत प्रेम करता था, लेकिन उसकी दूसरी रानी उस बालक से ईर्ष्या करती थी और राजगद्दी अपने बेटे को दिलाना चाहती थी। उसने राजकुमार को मारने की योजना बना ली। महल की एक दासी को जब यह बात पता चली तो उसने साहस दिखाया और रात के अंधेरे में बच्चे को महल से निकालकर जंगल की ओर भेज दिया। भूखा, थका और डरा हुआ वह बच्चा जंगल में रोने लगा। तभी कुछ कौवे उसके पास आए। बच्चे ने अपनी जेब में रखी मिठाइयां उन्हें खिला दी। कौवों ने जोर जोर से कांव कांव करना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज दूर तक गूंजी और राजा तक पहुंच गई। राजा ने सैनिक भेजे और अपने बेटे को सुरक्षित वापस ले आया। इसके बाद कौवों को बच्चों का रक्षक माना जाने लगा और तभी से मकर संक्रांति के दिन बच्चों द्वारा कौवों को मिठाई खिलाने की परंपरा शुरू हुई, जिसे आज घुघुती या घुघतिया त्योहार कहा जाता है। यही परंपरा उत्तराखंड की मकर संक्रांति को पूरे देश से अलग और विशेष बनाती है। इसी पर्व का सबसे भव्य और ऐतिहासिक रूप दिखाई देता है बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में। उत्तराखंड में कई स्थानों पर उत्तरायणी मेला लगता है, लेकिन बागेश्वर का मेला सबसे प्राचीन, सबसे विशाल और सबसे ऐतिहासिक माना जाता है। सरयू और गोमती नदी के पवित्र संगम पर बसे इस नगर में प्रारंभ में यह मेला एक धार्मिक आयोजन के रूप में शुरू हुआ था, जहां लोग मकर संक्रांति के दिन स्नान करते थे, बागनाथ मंदिर में पूजा करते थे और दान पुण्य करते थे। समय के साथ साथ यह छोटा सा धार्मिक आयोजन पूरे कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनसमूह बन गया। चंद वंश के राजाओं के शासनकाल लगभग 10वीं से 18वीं शताब्दी के बीच इस मेले को राजकीय संरक्षण मिला, व्यापारियों को सुरक्षा दी गई, करों में छूट दी गई और मेले को व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया। इसी काल में बागेश्वर केवल धार्मिक स्थल नहीं रहा, बल्कि पहाड़ों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। तिब्बत, नेपाल और गढ़वाल से व्यापारी यहाँ पहुंचने लगे और नमक, ऊन, बोरेक्स, अनाज, तांबे के बर्तन और जड़ी बूटियों का बड़े पैमाने पर व्यापार होने लगा। इसी कारण बागेश्वर को पहाड़ों का व्यापारिक द्वार कहा जाने लगा।
ब्रिटिश शासन के दौरान इस मेले को और अधिक प्रसिद्धि मिली। अंग्रेजों ने इसे आधिकारिक व्यापारिक मेले का दर्जा दिया और इसे पूरे कुमाऊं क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण गैदरिंग पॉइंट माना। यही वह स्थान बना जहां व्यापार, संस्कृति और प्रशासन एक साथ दिखाई देने लगे। लेकिन बागेश्वर का उत्तरायणी मेला केवल व्यापार और धर्म तक सीमित नहीं रहा। वर्ष 1921 में इसी मेले के दौरान कुली बेगार प्रथा के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। इस प्रकार यह मेला सामाजिक और राजनीतिक चेतना का भी प्रतीक बन गया। आज के समय में भी जब दुनिया आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ चुकी है, उत्तराखंड में मकर संक्रांति और बागेश्वर का उत्तरायणी मेला उसी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु, पर्यटक और स्थानीय लोग यहाँ पहुंचते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोक नृत्य और लोकगीत गूंजते हैं। बाजार सस्ते हैं और सरयू गोमती के संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। समय बदल गया है, पर इस पर्व की आत्मा आज भी वही है। प्रकृति के प्रति सम्मान, परंपरा के प्रति निष्ठा और समाज को जोड़ने वाली संस्कृति। इसीलिए कहा जाता है कि यदि उत्तराखंड की आत्मा किसी एक पर्व और एक मेले में दिखाई देती है तो वह है मकर संक्रांति का उत्तरायणी उत्सव और बागेश्वर का ऐतिहासिक मेला।